महाराष्ट्र के लिए प्रस्तावित एक सोलर पैनल परियोजना को कथित तौर पर गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह दावा कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने किया। वडेट्टीवार ने कहा कि इस योजना से महाराष्ट्र में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हो सकता था। उन्होंने परियोजना के स्थानांतरण को राजनीतिक और नौकरशाही की लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वेदांता, फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस के बाद यह महाराष्ट्र से गुजरात में स्थानांतरित होने वाली तीसरी प्रमुख औद्योगिक परियोजना है। वहीं इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मुंबई के उद्योगों और सांस्कृतिक समारोह जिनमें प्रतिष्ठित गणेश उत्सव भी शामिल है को गुजरात में स्थानांतरित किए जाने की संभावना पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष पर महाराष्ट्र की प्रतिष्ठा को धूमिल करने पर चिंता जताई और विपक्ष के झूठे प्रोपेगेंडा के रिन्यू पावर प्लांट महाराष्ट्र से गुजरात चला गया है, इन झूठे दावों को लेकर विपक्ष को घेरते हुए करारा जवाब दिया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए वर्धा में प्रधानमंत्री के दौरे और लाडली बहन योजना सहित कई मुद्दों पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। विरोधी पक्ष नेत्यांनी नेहमी अभ्यास करून बोललं पाहिजे। कुठेतरी काहीतरी बातमी आली की लगेच त्याच्यावर बोलायचं, माहिती न घेता महाराष्ट्राची बदनामी करायची, हे त्यांनी आता बंद केलं पाहिजे। आज अक्षरशः त्यांना तोंडावर पडावं लागलं, कारण जी कंपनी बाहेर गेली त्यांनी सांगितलं त्या कंपनीने खुलासा केला आहे की आम्ही कुठेही बाहेर गेलो ना, गुजरातमध्ये आमचा एक्झिस्टिंग प्लांट आहे आणि महाराष्ट्रात ज्या कमिटमेंट केलेल्या आहेत त्या तर आम्ही पूर्ण करतोच आहेत, पण ॲडिशनल देखील गुंतवणूक आम्ही महाराष्ट्रात करतो आहोत, हे रिन्यू कंपनीने स्वतः या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। माझी जे आपले पत्रकार आहेत त्यांना देखील विनंती आहे की अशा प्रकारची एखादी बातमी करताना किमान त्या कंपनीला तरी विचारलं पाहिजे, नाहीतर सरकारचं तरी मत घेतलं पाहिजे। कोणीतरी काहीतरी सांगताय म्हणून अशा प्रकारची बातमी करून यातनं आपल्या शहराची बदनामी होते, आपल्या राज्याची बदनामी होते, तर ती आपण सगळ्यांनी मिळून टाळली पाहिजे। मला असं वाटतं यातनं विरोधी पक्षनेते काहीतरी बोध घेतील। प्रचाराची सुरुवात म्हणायची का मोदींचं? मोदीजी यापूर्वी देखील आलेले आहेत, प्रचाराची सुरुवात असं मी म्हणणार नाही, पण मला असं वाटतं की विश्वकर्मा ही अतिशय सुंदर योजना मायक्रो ओबीसी करता, शिल्पींकरता ही माननीय मोदीजींनी तयार केली आणि त्याचे आज अनेक लाभार्थी आहेत। त्या सगळ्या लाभार्थ्यांचं एक प्रकारचं संमेलन आहे। यासोबत वेगवेगळे विषय या दरम्यान घेतलेले आहेत, त्यामुळे मला असं वाटतं की यानंतर देखील अनेक मोदीजींचे दौरे आपल्याला महाराष्ट्रात पाहायला मिळतील। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लाडली बहन की योजना का जो पैसा है वो पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर, आंगनवाड़ी और नर्स लोग को कहाँ से देंगे? देखिए, विपक्ष जो है न पढ़ाई करता है, न बजट जानता है, पैसा कैसा आता है, पैसा कैसा जाता है, इनको कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। हमने लाडली बहन योजना को लगने वाला सारा पैसा बजट में अलग से रखा है और इसके लिए किसी योजना के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो राज्य की चलने वाली सारी योजना है वो भी चल रही है और लाडली बहन योजना भी चल रही है।